भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत अध्याय 36। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। नारद मुनि क्या चाहते थे कि घटनाओं की गति में तीव्रता आए। कौन सी घटनाएं? कंस के साथ जो घटित हो रहे थे, भगवान और कंस के साथ जो घटित हो रही थी, जिसके कारण भगवान इस संसार में आए थे। पवित्राणाय साधु नाम, ठीक है। क्योंकि कंस जो है वो भगवान का पार्षद था। किसी श्राप के कारण जो है वह 3 जन्म उसे लेना पड़ा। क्योंकि एक बार 4 कुमार जो है प्रभु जी, प्रभु जी, इसमें लिखा गया है कंस कालनेमी का अवतार था। किसमें? अपने इसकी बुक में जो हम पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण लीला। और वो जो उनके ये थे वो मतलब और खुश थे श्राप के कारण। ठीक है। कंस कालनेमी के अवतार थे। ओके। तो किसी कारणवश श्राप के जो है वे राक्षस योनि में आए थे, है ना। बट भगवान जो है पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टताम, साधु की पवित्रता के लिए आते हैं, कल्याण के लिए आते हैं। तो नारद जी चाहते थे जल्दी से जल्दी जो है कंस का उद्धार हो जाए। इसीलिए वे इस गति में, यह जो घटना थी कंस के उद्धार की, जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए, इसी घटना की तीव्रता के लिए नारद जी ने जो है कंस को जाकर बता दिया कि कंस जो है, जो आपको मारने वाला है, वो वास्तव में ये कृष्ण ही है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, नारद मुनि जी ने कंस को बताया, एक लाइन ऊपर, इसी उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए। नारद मुनि ने कंस को बताया, वसुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और वह 8वां पुत्र कृष्ण है। जैसा कि किसने घोषणा किया था, आकाशवाणी की थी, जब भगवान की जो शक्ति, जिसे हम नौ दुर्गा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अनेक नामों से, तुम मेरी ये सेवा जो करोगे तो इस नामों से, तुम्हें अनेक नामों से इस पृथ्वी पे जाना जाएगा। तो उन्होंने आकाशवाणी की थी कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो इसीलिए कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र तो है, मेरा वध करेगा। और क्योंकि 8वें पुत्र का कुछ पता ही नहीं चला, उसकी जगह पे कन्या पाई गई। कुछ घटनाएं हैं, वो हम बाद में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं।
तो इसीलिए जो है नारद मुनि ने जो है कंस को सारा वृत्तांत बता दिया, क्या हुआ कैसे हुआ, एवरीथिंग। वृत्तांत मतलब शुरू से अंत तक सब बता दिया। इनडायरेक्टली नारद मुनि कंस को कृष्ण लीला सुना रहे थे। इससे क्या हुआ, कंस का हृदय पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान का दर्शन हर किसी को नहीं होता ना। आप भगवान को बुलाओ और भगवान आ जाए, यह तो असुर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पहले नारद मुनि ने उन्हें भक्त ज्ञान भक्ति के विषय में बताया, कृष्ण लीला सुनाई। हालांकि कंस जो है असुर प्रवृत्ति होने के कारण वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भगवान का चिंतन कर रहा था। जो उसकी नेचर था, जो प्रवृत्ति थी, तो वह आसुरी प्रवृत्ति थी। और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण कंस जो है, असुर की प्रवृत्ति क्या होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वह ईर्षा करते हैं। तो वह ईर्षा भाव से कंस जो है कृष्ण के चिंतन कर रहा था। लेकिन एन केन प्रकारेण, आप किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन करोगे तो धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि ये भगवान के नाम और गुणों का प्रभाव है, उनकी लीलाओं का श्रवण का प्रभाव है। साइंटिस्ट, इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है, यहाँ तक कि बहुत सारे मुस्लिम भी भक्त हुए, जो एक समय में जो है बिल्कुल भी उन्हें रास नहीं आता था ये सारी चीजें, लेकिन वे भी भक्त हो गए बार बार कृष्ण के विषय में सुन के। अगर वह प्रामाणिक स्रोत से सुने तो उसका प्रभाव पड़ेगा। भगवत गीता में भी हम पढ़ चुके हैं, अगर प्रामाणिक स्रोत से आप भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, जो गुरु परंपरागत हो और जो किसी स्वार्थ के प्रेरित से हुए बिना आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता हो, ऐसे व्यक्ति से जब आप सुनोगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो नारद जी तो ऐसे ही व्यक्ति थे, और नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, अर्थात भगवान की जन्म से लेकर सारी लीला, असुरों का कैसे वध किया उन्होंने, सारा वृत्तांत सुना दिया और बता दिया कि ये 8वां पुत्र जो है ये कृष्ण ही है। तो स्वाभाविक है कंस का हृदय शुद्ध हो गया होगा, लेकिन बाय नेचर जो है वो भगवान को उस भाव से भजन कर रहा होगा। मेरे हिसाब से ऐसा ही मैं मानूंगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान का दर्शन जो है इतना आसान नहीं है, भगवान सबको दर्शन नहीं देते। ठीक है, भगवान का दर्शन हुआ तो मतलब वो, यह हम कृष्ण लीला में जो है जब कालिया दहन, ठीक है, उस समय पे हम पढ़ते हैं कालिया की पत्नियां जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहती हैं कि यह तो ईर्षालु स्वभाव का है। मोस्टली सर्प जो है ईर्षालु होते हैं, सर्प ईर्षालु ही होते हैं, और जो बहुत पाप कर्म करते हैं वे लोग जो है सर्प की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य जीवन में भी सबसे ईर्षा करते रहते हैं वो अंततः सर्प की योनि में जाते हैं। लेकिन वे कहती हैं कि शायद किसी जन्म में बहुत अच्छा कार्य किए होंगे, इसीलिए आपके चरण कमल का स्पर्श उसे प्राप्त हुआ। भगवान के चरण कमलों के रज की महिमा भी हम पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा भगवान के चरण कमलों की रज की महिमा? कोई है? हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी भी वही चाहते थे कि उनको उनके चरण रज में वो मिले, आश्रय मिल जाए। ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता मुनि
समझे? वह व्यवस्था कैसे बा? बड़े बड़े देवता मुनि भी जो है भगवान को जो है चिंतन से भी पकड़ नहीं पाते, उनका चरण रज तो दूर की बात है। तो उन भगवान के दर्शन, जिनके दर्शन ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ हैं, उन ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन कैसे होते हैं तो हमने पढ़ा है भगवान की लीलाओं का। गोपियों ने भी उसी प्रकार दर्शन किया। तो इसीलिए भगवान का जब जो है नारद मुनि ने सोचा कि अब इस जो है घटना में थोड़ी गति आनी चाहिए, तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण जो है कंस को कराया, जो है सारा वृत्तांत सुनाया और बता दिया कि वे जो है कृष्ण ही जो है 8वें पुत्र हैं। वसुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। भ्रांत मतलब घुमा दिया गया, उलझा दिया गया, या आपके सामने कुछ अलग चित्र दिखा दिया गया और एक्चुअली कुछ अलग चित्र था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छिपा दिया। ये नारद जी सारा वृत्तांत सुनाने के बाद ये सब बोल रहे हैं। तुम्हारे साथी सभी असुर, जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण तथा बलराम के द्वारा वे मारे गए। श्री नारद मुनि से यह वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वह वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया, किंतु नारद मुनि जी ने उसे शांत किया। देखिए भगवान के भक्तों का गुण देखिए, वह इतने बड़े असुर को भी शांत कर दिए, जिस असुर को देवता तक शांत नहीं कर पाते थे। ऐसा कहते थे जिस देवता भी भयभीत होते थे कंस से। सोचिए ना, उसके मित्रगण ऐसे थे जिससे देवता भयभीत होते थे, और ये सारे असुरों का राजा था। मतलब सब शेर थे तो ये सवा शेर था। हमने कृष्ण लीला में पढ़ा है, अघासुर, बकासुर, इससे देवता भी जो है थर थर कांपते थे। और कंस तो उनका राजा था, तो कंस का कहना ही क्या। लेकिन नारद मुनि के कहने पे जो है कंस तुरंत शांत हो गया। यह भक्तों का प्रभाव है, या ये भक्ति का प्रभाव है। अगर हम भक्ति करेंगे, हम अपने आचार्यों द्वारा प्रामाणिक मार्गदर्शन में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम भी देखेंगे कि समाज में हमारी बातों का रिस्पेक्ट होगा। लेकिन कैसे? नारद मुनि जी कैसे भक्त थे? गुस्सा भी करते थे तो कल्याण के लिए, है ना। नल और कुंवर पे गुस्सा किया
तो उसको भगवत धाम प्राप्त हो गया। हालांकि वो भगवत धाम गए नहीं, बोले कि प्रभु अभी मैं थोड़ा स्वर्ग जाना चाहता हूँ। हम पढ़े हैं वहाँ पे, वे गोलोक नहीं गए, वे जो है क्योंकि स्वर्ग के देवता थे तो वहाँ पे गए। बोले तो भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर वह आप पे क्रोधित होते हैं तो उससे आपका कल्याण ही है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि कंस जो है आज जब समझाया, कंस को जब नारद जी ने समझाया तो कंस शांत हो गया। नारद जी कहते हैं कंस को, तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं हैं, फिर उन्हें मारने को आतुर क्यों हो? अच्छा तो यह होगा कि तुम श्री कृष्ण तथा बलराम की हत्या करने का प्रयास करो। ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसको? कंस को। कंस को कह रहे हैं कि इनको मार के कुछ फायदा नहीं है, अच्छा है कि कृष्ण और बलराम को मार दो, उसके लिए प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया। उसने तुरंत वसुदेव जी और वसुदेव की पत्नी को बंदी बना लिया। आगे लिखते हैं, और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। श्री नारद जी द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केसी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। कंस ने जो है पुनः एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था केसी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में कंस ने केसी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों द्वारा उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चारुण्य, मुष्टिक, सल और तोसल आदि मल्लयुद्धाओं को बुलाया। देखिए, यह बिल्कुल रावण की ही तरह चाल चल रहा है। रावण ने भी पहले सबको भेज दिया युद्ध में, लास्ट में खुद अकेले गया। तो अब कंस भी वही कर रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर करते हैं कंस ने क्यों भेजा था, क्योंकि कंस को भी पता था कि ये तो साक्षात नारायण है, इनसे जीत पाना तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंस भी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसे पता था, बहुत पढ़ा लिखा था वो। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस वास्तव में केसी का उद्धार करना चाहता था, इसीलिए वृंदावन में भेज दिया। उसके बाद क्या किया? कंस ने सारे मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं। उनके नाम कृष्ण और बलराम हैं। वे दोनों वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होने वाली है।
अब मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग उस उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्लयुद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। यह किसको बोल रहे थे? कंस, जो कंस के कुछ मित्र थे, जिसका नाम था चारुण्य, मुष्टिक, सल, तौसल, इस तरह के कई नाम थे। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि असुर होते हुए भी कंस जो है शिष्टाचार का पालन कर रहा है। हम आजकल के लोग तो असुरों से भी गए गुजरे हैं। कंस ने, हम एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे इस पैराग्राफ में कि नारद जी ने कंस ने जब सुना नारद जी से, तो बहस नहीं किया, एक्सेप्ट किया। और असुर होते हुए भी वह भगवान की विषय में बहुत ध्यान पूर्वक सुना। और हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। हम तो ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि असुरों की भी श्रेणी में नहीं आते। हमसे अच्छे तो वे असुर थे जिनको नारद जी जैसे भक्तों की संगति प्राप्त हुई। इसीलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि शिष्टाचारों को कभी ना भूले। यहाँ पे देखिए, एक असुर अन्य असुरों से बात करते हुए निवेदन का शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी। राजा है वह, कंस राजा है, लेकिन वह निवेदन कर रहा है। निवेदन का हिंदी में या इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं रिक्वेस्ट। आज्ञा नहीं दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत भली भांति हम ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार से असुरों में भी समथिंग शिष्टाचार होता था। तो हमें कुछ यह शिष्टाचार है, जो बोली और भाषा है, जो सुनना है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और हमें भी धीरे धीरे स्वयं के अंदर यह शिष्टाचार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।